जंगलों में एक खूंखार और भयानक शेर रहता था। वो रोज बहुत से जानवरों का शिकार करता और उन्हें मार देता था। पूरे जंगल में उस शेर का खौफ था। सभी जानवर उससे डरते और छुपकर रहा करते थे। जंगल के जानवरों का जीना मुश्किल हो चुका था। वे अपने खाने के लिए भी निकलने से डरते थे। ऐसे में जानवरों ने इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में शेर के अलावा जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। एक के बाद एक सबने सुझाव देना शुरू किया, लेकिन सबको लोमड़ी का सुझाव सबसे सही लगा। लोमड़ी ने अपने सुझाव में कहा था, हम रोज शेर के पास एक जानवर बेचेंगे। ऐसा करने से शेर को उसका खाना भी मिल जाएगा और वो अन्य जानवरों को भी नहीं मरेगा। इसके बाद हम जंगल में आराम से घूम सकेंगे और अपने खाने की तलाश बिना डरे कर सकेंगे। सबने लोमड़ी की बात सुनी और उसकी बात से सहमत हुए। अब यही बात बताने के लिए लोमड़ी शेर के पास पहुंची। लोमड़ी ने शेर से कहा, हम तुम्हारे खाने के लिए रोज एक जानवर बेच देंगे। आपको खाने के लिए रोज रोज इतना कष्ट नहीं करना पड़ेगा। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक दिन भी मेरे पास कोई जानवर नहीं पहुंचा, तो मैं फिर से शिकार पर निकलूंगा और बहुत सारे जानवरों को मारूंगा। लोमड़ी शेर की शर्तों को मान गई और वह से चली गई। अब रोज शेर को एक एक जानवर भेज दिया जाता और वह उन्हें मारकर खा जाता। एक दिन बारी आई एक खरगोश की। वो खरगोश बहुत ही चालाक था और हर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करता। इस बार भी उसने सोचा कि इस परेशानी से निकालने के लिए क्या किया जाए। निकलने से पहले उसने सभी जानवरों से कहा, आज मेरी बारी आ ही गई, लेकिन आज या तो मैं बचूंगा या फिर शेर। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो ये सोचने लगा कि आखिर वो किस तरह से उस शेर से छुटकारा पाए। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो कुएं के पास गया ताकि वो वहाँ से पानी पी सके। पानी उसकी पहुँच से दूर था, इसलिए वो पानी नहीं पी सका। जब वो कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई कुएं में नजर आई। अपनी परछाई को देखकर उस खरगोश को एक तरकीब सूझी और वो सीधे शेर के पास जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ शेर की भूख बढ़ते जा रही थी। भूख लगने की वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ते जा रहा था। मन में वो सोचने लगा कि वो आज फिर से शिकार कर बहुत सारे जानवरों को मार डालेगा। लेकिन उसके बाद ही खरगोश पहुंचा। खरगोश ने कहा, मैं आ गया मेरे मालिक। शेर ने खरगोश से कहा, तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हुई? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जोरों की भूख लगी है। शेर को गुस्सा देख खरगोश ने उसे बताया, मैं पहले ही आ जाता, लेकिन इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वो शेर आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली और बलवान है। वो खुद को इस जंगल का असली राजा बताता है। उस शेर की वजह से मुझे छुप कर आना पड़ा और इस वजह से मुझे आने में देरी हो गई। खरगोश की बातों को सुनकर शेर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। शेर ने खरगोश से कहा, मेरे अलावा इस जंगल का राजा और कोई नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे उस शेर के पास ले चलो, उसे मैं सबक सिखाता हूँ। इसके बाद खरगोश उस शेर को उस कुएं के पास ले गया जहाँ उसने पानी पीने की कोशिश की थी। खरगोश और शेर जैसे ही उस कुएं के पास पहुँचे, तब खरगोश ने इशारे से शेर को बताया। खरगोश ने कहा, यही वो कुआं है जहाँ से वो शेर निकलता है और शिकार करके वापस चला जाता है। अब शेर उस कुएं के पास गया और उसमें झांक कर देखने लगा। कुएं में झांकने के बाद उस शेर को अपनी परछाई दिखी, जिसे वो दूसरा शेर समझने लगा। गुस्से में आकर शेर ने दहाड़ लगाई। परछाई भी शेर की नकल करने लगी। इससे वो शेर चिढ़ने लगा और गुस्से में आकर उस कुएं में कूद गया। शेर उससे लड़ना चाहता था, लेकिन कुएं में कूदने के बाद उसे पता चला कि वहाँ कोई नहीं था। इस तरह से शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर के मरने के बाद सारे जानवर पूरी तरह से आजाद थे। सबने खरगोश की सूझबूझ की तारीफ की और उसे धन्यवाद भी कहा और सभी हंसी खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके ही हम अपने परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। खरगोश ने भी यही किया। उसने परेशानी में दिमाग से काम किया। शेर के अंदर बहुत सारा अहंकार भरा था। इसकी वजह से बहुत ही जल्द गुस्सा हो जाता और गुस्से की वजह से ही उस शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी।